नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। मालेगांव धमाका केस के फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अब कांग्रेस की साजिशें तह तर देह आ रही हैं सामने। मरकजी वजीर नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025 से किया गया सरफराज। गुड गवर्नेंस और स्वदेशी के अज़म के लिए गडकरी को दिया गया ये अवार्ड। प्रभनी में कुरैश बरादरी के लोगों ने गाय के तहफ्फुज़ के नाम पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया एहतजाज। जायज मुतालबात के लिए रियासत गिर एहतजाज का अज़म। जिला अफसर प्रभनी को पेश किया मेमोरेंडम। डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू स्कूल अकोला के तलबा व तालिबात की जानिब से शजरकारी मुहिम। जिला इंतजामिया ने भी की पज़ेराई। अब खबरें तफसील से। मालेगांव धमाका केस के फैसले के बाद बीजेपी भगवा दहशतगर्दी के मामले पर कांग्रेस पर मुसलसिल हमला कर रही है। बीजेपी लीडर कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत के लिए हिंदू दहशतगर्दी और जाफरानी दहशतगर्दी जैसे अल्फाज बनाने का इल्जाम लगा रही है। जुमेरात को 17 साल बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब इनकी साजिशें तह दर तह सामने आ रही हैं। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था। और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। मुल्क के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025 से नवाजा गया। ये बावकार अवार्ड गुज़िश्ता साल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया गया था और अब गडकरी को ये एजाज़ इनकी गुड गवर्नेंस और स्वदेशी के अज़म के लिए दिया जा रहा है। ये ऐलान लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन रोहित तिलक ने किया। आज नितिन गडकरी को इस एजाज़ से नवाजा गया है। फक्त पुण्यातच नाही पण राज्यात देशात हजारोच्या संख्येने लोक या उत्सवात सहभागी होऊ लागली, एकी होऊ लागली। सर्व जाती धर्माची लोक या उत्सवात सहभागी व्हायला लागले। हिंदूंना आवाहन करण्यात आलं की तुम्ही मुसलमान उत्सवात सणात सामील व्हा। मुसलमानांना आवाहन करण्यात आलं तुम्ही हिंदूंच्या सणात सामील व्हा। आणि एक मोठी शक्ती ऐक्य हे पूर्ण देशात उभं राहिलं। आणि जेव्हा सगळेजण एकत्र आले तेव्हा लोकमान्यांच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी निर्णय घेतला
की आता स्वराज्याच्या लढ्यात जर का या सर्व शक्तीला वळवायचं असेल, सहभागी करून घ्यायचं असेल, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र हे लोकांपुढे आणणं अत्यंत आवश्यक आहे. मालेगांव धमाका केस में एनआईए कोर्ट की जानिब से तमाम मुल्जिमीन को बरी किए जाने पर बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि ये उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के मुंह पर तमाचा है. उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया. 17 वर्षों के बाद जबरन हिंदू भाइयों को जिस प्रकार से उस सारे मामले में फंसाने का प्रयास उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया था, उस कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस दल को यह न्यायपालिका का करारा तमाचा है. सवाल यह है कि कौन से ऐसे कांग्रेस के नेता थे सरकार में मौजूद जिन्होंने अफसरों को कहा कि कानून हाथ में लेकर के उन पर अत्याचार किया जाए, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया जाए, दिन रात सोने नहीं दिया गया, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया. उन अधिकारी की जांच हो, वो सारे अधिकारी, और उनकी जांच करते समय उन कांग्रेस नेताओं के जो सरकार में मौजूद थे उनके भी नाम इस देश के सामने उजागर हो. क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत उन लोगों को, संघ के कुछ नेताओं के, हिंदू धर्म के संगठन के कुछ नेताओं के नाम लेने को लगाया, वो साजिश के तहत उसमें उनको फंसाना चाह रहे थे, तो वे सारे कांग्रेस के नेताओं के नाम अब जांच करके सामने आने की आवश्यकता. महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत माणिकराव कोकाटे को इनके ओहदे से हटाकर स्पोर्ट्स का वजीर बनाने की शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने मजम्मत की. उन्होंने कहा कि इन्हें माणिकराव कोकाटे को काबीना से निकाल देना चाहिए था. हम पे धन्यवाद हमारा करना चाहिए. फिर रमी खेलते हुए पाए गए. उनको क्या करना चाहिए था? सही पैमाने में एक वोटर का अधिकार होता है, आपको वोट करना. कैबिनेट मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारी होती है, उनको कैबिनेट से बाहर बर्खास्त करना चाहिए था सबक सिखाने को. पर इन्होंने क्या किया? उनकी ट्रांसफर कर दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी. तो ये किस तरीके का पनिशमेंट है? किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है कि जनता को ये संदेश भेजने की कोशिश करें, देखिए हमने संज्ञान लिया. संज्ञान नहीं लिया है. उनको कुछ दिन के लिए एक ऐसी मिनिस्ट्री में भेज दिया है दिखाने को कि हमने किया. बहुत ही शर्मनाक है. दिखाता है जैसे किसानों के साथ ये झूठा वादा कर करके आमदनी दुगनी करेंगे, उसी तरीके से किसानों को ये कोशिश करें दिखाने के लिए. देखिए हमने आपके ऊपर वो बात कर रहे थे तो हमने कर दिया है. शर्मनाक है. दिखाता है दे आर अनअकाउंटेबल एंड अपनी सरकार के लिए, अपनी राजनीति के पीछे वो किसी को भी पीछे. महाराष्ट्र में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के नाम पर कुरैशी बरादरी के रिवायती पेशे पर पाबंदी और मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से बरादरी के ताजिरों पर हमले, मॉब लिंचिंग और बरादरी को हरासा करने के वाक़यात की वजह से अब कुरैशी बरादरी इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आई है और इसने रियासती सतह पर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है. आज प्रभनी शहर में कुरैशी बरादरी के मुतालबात के लिए जमीयतुल कुरैशी समाज व विकास संगठन की जानिब से ज़िला अफसर प्रभनी को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और कुरैशी बरादरी की समाजी, माशी, तालीमी तरक्की के साथ साथ गोश्त के रिवायती कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मांग की और इस अज़म का इजहार किया गया कि रियासत भर में कम्युनिटी की तरफ से एक मजबूत तहरीक चलाई जाएगी. तो आज हमारी महाराष्ट्र सरकार से यही अपील है कि आपने जो 2015 के अंदर एक कानून लाया है, वो कानून है गौवंश हत्या का. तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ हुकूमत महाराष्ट्र को कि गौवंश का कत्ल कुरैशी समाज करता ही नहीं. हम जो हमारा जो समाज है, जो व्यवसाय करता है, जो व्यापार करता है, वो है भैंस का, जिसको महाराष्ट्र हुकूमत ने परवाना दिया है, परमिशन दिया है. उसके बावजूद भी जब कुरैशी समाज के लोग जो बाजार से कुछ भैंस, रेड़ा, हलिया वगैरह जो खरीदते हैं और अपने घर की तरफ लेके जाते हैं, तो कुछ ही लम्हों के अंदर स्वयं घोषित जो खुद को गौरक्षक बताते हैं, वो कानून को अपने हाथ में लेते हुए उस गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर या कोई कुरैशी समाज का जो भी शख्स होता है उसको बुरी तरह से मारते हैं. और जब देखा जाता है, तपास किया जाता है कि गाड़ी के अंदर भैंस है, तो लोग को चाहिए कि अगर गाय है तो वो लोग कुछ एक्शन ले. भैंस होने के बाद भी वो लोग
मारहान करते, बुरी तरह से मारते हैं, जख्मी करते हैं, और पुलिस जो है तो फौरन कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचती है। गाय अगर होती है तो गाय को पकड़ के पुलिस प्रशासन के सहकार्य से गौशाला में छोड़ा जाए, ठीक है ना, हम कुरैशी समाज इसको एक्सेप्ट। जब भैंस भी होती है तो आपको ये किसने अधिकार दिया है? और कुल जमाती वफाद ने कल जिला कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कुरैशी जमात के साथ जो अन्याय और अत्याचार और नाइंसाफी हो रही है, गौरक्षकों द्वारा उन्हें मारा पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है उनकी, और उनको आर्थिक नुकसान यानी माशी तौर पर वो कौम को कमजोर करने का काम सरकार कर रही है, उनके धंधे बंद करके। जबकि भारतीय संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है कि उनका ये पारंपरिक धंधा है जिसमें वो भैंस, हेला, रेड़ा ये काट सकते हैं, उसकी स्लॉटरिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का स्थानिक प्रशासन, बल्दिया उजमा यानी कि महानगर पालिका, इनके लाइसेंसेस रिन्यूअल करके नहीं दे रही है, इनके स्लॉटरिंग का इंतजाम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से दुश्वारियां पैदा हो रही है। और ये दुश्वारियों में पुलिस प्रशासन की तरफ से और गौरक्षकों की तरफ से जुल्म और ज्यादती का जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है। और वो पैमानों को फोड़ने के लिए आज कुरैशी जमात और सर्व समाजों ने एकत्र मिलकर ये निर्णय लिया कि यहाँ के जो जिले के सर्वा जिलाधिकारी साहब है, ये हमको इंसाफ दे सकते हैं, इसलिए उनके दरबार में हम आज पहुंचे थे और अपनी मांगों को हमने रखा। लातूर में रेलवे बोगी फैक्ट्री का कई बार इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हो सकी है। लिहाजा लातूर के एमपी डॉक्टर शिवाजी राव कालगे ने पार्लियामेंट में मुतालबा किया कि इस ज़ेर-उल-तवा प्रोजेक्ट को जल्द शुरू किया जाए। पुणे और हैदराबाद से लातूर तक वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए। साथ ही इतवार के शुमाली हिंदुस्तान के लिए सीधी लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की जाए ताकि लोगों को सहूलत मिले। मैं लातूर चुनाव क्षेत्र से आता हूं और लातूर में एक रेलवे बोगी फैक्ट्री लग चुकी है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1.5 साल पहले किया था, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है और जल्द से जल्द ये प्रोडक्शन चालू किया जाए। दूसरा, लातूर के लिए एक वंदे भारत पूना से और हैदराबाद से चालू की जाए, ये एक हमारी मांग है। और लातूर के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जल्द से जल्द एक आधा लॉन्ग रूट का ट्रेन नॉर्थ इंडिया के लिए चालू किया जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं। थैंक यू सर। सुप्रिया सुले ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर आए टैरिफ पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि इससे हिंदुस्तानी सकाफत को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। सुप्रिया सुले ने मौजूदा सैमाही कारोबारी रिपोर्ट पर भी तशवीश का इजहार किया। मालेगांव धमाके के फैसले पर सुप्रिया सुले ने कहा कि भगवा दहशतगर्दी के फॉर्मूले को गलत तरीके से फैलाने की कोशिश की गई, जबकि ये बात इनकी पार्टी या कांग्रेस के जरिए नहीं बल्कि किसी और ने फैलाई है। ये जब हुआ था तभी ऐसा शब्द मुझे नहीं लगता किसी ने किसी भी भाषण में या कहीं बोला था। ये गलत फहमी और गलत चीजें फैलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ऐसी है कि जो वर्डिक्ट है, वैसे तो कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको मानना चाहिए, लेकिन मैंने खुद ने पूरी ऑर्डर नहीं पढ़ी है। ये जो जिस तरह से ये पूरा हैंडल हुआ है, मुझे नहीं लगता पूरी ताकत से कोशिश की गई है। ये टैरिफ बहुत चिंताजनक है। कल भी पीयूष गोयल जी का जो स्टेटमेंट आया वो विस्तार से नहीं था। हमारी अपेक्षा है कि अगले हफ्ते में विस्तार से इस पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को और देश को पता चलना चाहिए कि ये टैरिफ का मामला क्या है, आगे कैसे बढ़ेंगे, कम करने के लिए क्या कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी है भारत की, जो दुनिया में कुछ अच्छा काम करना चाहती है, अगर ये टैरिफ्स ऐसे ही लगते रहे तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगी। और आप देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में आज टीसीएस ने 12,000 लोगों को कम किया है काम से। उसके बाद विप्रो का आपने देखा होगा, बहुत सारी, और हर कंपनी का इस क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखें तो हर कंपनीज में, भले वो गोदरेज हो कि कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट्स है, वो सब के प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं। तो बहुत इकोनॉमी के बारे में सब ने सोच विचार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जालना के साबिक एमएलए कैलाश गोरंतियाल ने कल बीजेपी पार्टी में शमूलियत के दौरान एमएलए अर्जुन खोतकर पर तनकीद की थी। इसका जवाब देते हुए एमएलए अर्जुन खोतकर ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों समेत 18 जातों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसकी फाइल निकाली और वो अपने पाप छुपाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये यकीन भी जाहिर किया है कि जालना का पहला मेयर शिवसेना से होगा।
के माजी आमदार कैलाश गोरंट्याल इन्होंने कल मुंबई में भाजपा में प्रवेश किया है। कल इसी प्रवेश को लेकर जालना के आमदार अर्जुन खोतकर इन्होंने कहा कि अब सही में गद्दार कौन, ऐसा उन्होंने कहा था। इस विषय पर बात करने के लिए अपने साथ में आमदार अर्जुन खोतकर है। भाऊ, पूर्व विधायक का भाजपा में प्रवेश हुआ है, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, क्या है, गद्दारी उसके रग रग में भरे वाली है। गद्दार का क्या उसके उस पर लगा है, गद्दारी उसने की है और गद्दारी की भाषा हमसे करता है। अरे पहली चुनाव हमने धनुष्यबाण पे लड़ा है और 8वां भी विधानसभा का चुनाव हमने धनुष्यबाण पे लड़ा है। और उसने तो गद्दार तो सही माने में हुए हैं। और उसको चुन के देने के अंदर ये पूरी 18 पगड़ जाति का, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबका कितना बड़ा हिस्सा था। और आज सब लोगों को उसने धोखा दे दिया, हमें सब भाइयों, हिंदू भाइयों को धोखा दे दिया उसने। तो गद्दार सही मायने में वो हैं। वो कल पक्ष प्रवेश के दौरान उन्होंने कहा कि आपके बारे में कई फाइल उनके पास में है। हाँ, तो फाइल है तो निकालना। तो तेरी फाइल निकाला इसलिए तो भागा भाजपा के अंदर। लोगों को पता है ये पाप पूरा छुपाने के लिए तो पार्टी में भागा है। ठीक है, तेरा है तो तेरा, तो फिर ऐसा है तो फिर मुझे भी फाइल तेरी निकालना पड़ेगी। उन्होंने पक्ष प्रवेश के वक्त जो है तो सबसे पहली शर्त रखी कि शिवसेना से युति नहीं होना, आप मित्र पक्ष है। और अरे भाई, ये मैं कार्यकर्ता की बात मानता नहीं, वो कार्यकर्ता है। वो पार्टी के नेता ने अगर बोले, दानवे साहब है, लोनीकर साहब है, कुचे है, संतोष दानवे है, भास्कर दानवे है, ये नेता है पार्टी के, ये कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता ने बोलने की बात कौन ध्यान पे रखता है? नेता बोलते तो देखेंगे। एक आखिरी सवाल, पहला मेयर भाजपा का होगा ऐसा उन्होंने, शिवसेना का ही होगा डंके की चोट पे। तो ये थे आमदार अर्जुन खोतकर, जो पहला मेयर जालना में जो है तो शिवसेना का होगा ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। नाजिम मैयार, मुंसिफ टीवी, जालना। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। जिला जलगांव के मुफ्ती मोहम्मद हारून, जिन्हें न सिर्फ जलगांव बल्कि भारत में इनकी बेबाकी तकरीरों, समाज खिदमत और इंसानियत से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है, अब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक अहम ओहदे पर फायज हो गए हैं। जलगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सदर प्रदीप पवार, जिला जनरल सेक्रेटरी जमील शेख और जिला कांग्रेस के दिगर ओहदेदारों ने मुफ्ती हारून को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। तो हर्षवर्धन जी सपकाल, मैं इनका खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे हमारे प्रभारी चिन्ह तलाई, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे जो जिले के नेता है, जाहिर बात है कि इनकी सिफारिश और इनकी नजरें, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप जी पवार, हमारे एक्स MLA श्री दादा चौधरी और इन तमाम का मैं मेरी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा। और आज एक बड़ा पद जो है महाराष्ट्र लेवल का जनरल सेक्रेटरी या महासचिव या सरचिटनीस जिसे कह लें, इस पद पर उन्होंने मुझे नियुक्त किया। मैं तमाम ही मेरे नेतागण का बहुत ही दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे यकीन है कि जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा, तो अब मेरी काम करने की स्पीड और बढ़ेगी और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, गांव गांव तक पहुंचाना, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी रहेगी और मैं इससे बखूबी इंशाअल्लाह निभाऊंगा। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे की एक लोकल ट्रेन में मुसाफिरों के दरमियान लड़ाई हो गई। जराये के मुताबिक यह लड़ाई सफाले और पालघर के मुसाफिरों के दरमियान हुई। झगड़ा उस वक्त बढ़ गया जब ट्रेन में सवार होने के दौरान एक ने दूसरे को धक्का दिया के बाद लड़ाई तक पहुंच गई। रेलवे इंतजामिया की जानिब से फिलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नांदेड़ जिले के डगलूर डिवीजन में सिंधी शराब जब्त की गई है, जो वो किसान अपने खेतों में तैयार कर रहे थे। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू स्कूल अकोला के तलबा व तालिबात की जानिब से शजरकारी मुहिम मनाई गई। मुबैना भरचली इस मुहिम में जहां बच्चों ने एक तरफ अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए अवाम में माहौलियात को लेकर बेदारी लाने की कोशिश की, वहीं दूसरी जानिब अपने वालदा के नाम से खुद एक पेड़ लगाकर इलाके में हरियाली को बढ़ाने का काम किया।
उर्दू मीडियम स्कूल की जानिब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लेकर की गई इस पहल की जो तरफाना तारीफ हो रही है, जिला इंतजामिया की जानिब से भी इसकी पज़ीराई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इकबाल स्कूल अकोला में शजरकारी मुहिम माहौलियात के ऊपर हमारे स्कूल में हदीस सेना और इको क्लब के माध्यम से हमने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। इसमें बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, नारे और कॉल और पेशेदर्स में बहुत सारे प्रोग्राम लिए। हमने रैली भी निकाली और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ किरदार अदा किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुहिम एक कामयाब रहा और इस माध्यम से हम बच्चों को शजरदारी की अहमियत और इस माहौलियात के ऊपर बच्चों को पेड़ कितना जरूरी है तो लगाने के लिए हम लोग। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।